जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम मैथ्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर बेस जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। आज हमने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, उसमें संख्याओं का विवरण पूरा आपको मिल जाएगा। नंबर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, नंबर कौन कौन से होते हैं। नंबर में हम क्या पढ़ते हैं, नंबर में जैसे हम पढ़ते हैं रियल नंबर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर में काल्पनिक संख्या। रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिसे हम संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जिससे केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं, जिसकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे रूट के अंदर माइनस का आना, हम बोले तो जैसे ये लिखा है -√3, ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक नंबर हो जाएगा, काल्पनिक नंबर हो जाएगा। इसके बाद में जो हम पढ़ते हैं वो हम पूरे मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर पढ़ते हैं। हमको इमेजिनरी नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि इमेजिनरी नंबर आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर में टूट जाता है। किस में हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको केवल रियल नंबर पढ़ना है, वास्तविक संख्या। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बचपन में खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर कौन सी होती है, रेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिसे क्या संख्या रेखा में निरूपित किया जा सके, और PYQ के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसकी कोई एक क्या होती है, लिमिट होती है, और जिसे PYQ के फॉर्म में लिखा जा सके Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q 0 के बराबर नहीं है, मतलब हमारा Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। और उसके बाद में इरेशनल नंबर वह संख्या होती है जिसे हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या तो जिसकी कोई जो अनलिमिटेड होता है, असीमित जिसको बोलते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। जैसे हम बोल दें 3.14 ... इन्फिनाइट, तो ये हमको पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अभी हालांकि हम आपको पूरा मतलब डेफिनेशन के साथ में, परिभाषा के साथ में समझाएंगे कि ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारा हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में आप सिर्फ ये देखिए कि हम मतलब चार्ट क्या होता है ना, और ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, हम कौन सी संख्याएं पढ़ते हैं, इनका यूज करते हैं। तो ये जैसे इंटीजर, रेशनल नंबर, हम किसको यूज करते हैं, रेशनल नंबर को यूज करते हैं। रेशनल नंबर के अंदर क्या आता है, इंटीजर को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और एक होता है फ्रैक्शंस डेसिमल हम अलग से वीडियो में आपको डिफाइन करके बताएंगे। अभी हम क्या पढ़ते हैं, पूर्णांक पढ़ते हैं। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर। एक जैसे नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन है और ये कहाँ से, 0 से स्टार्ट होती है, 0, फिर +1, +2, +3, इस तरह करके ये कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाती है। और यहाँ -1, -2, -3, और इस तरह करके ये कहाँ तक जाती है, इन्फिनाइट तक जाती है। तो ये हमारा क्या होता है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक। एक होता है पॉजिटिव पूर्णांक और एक होता है निगेटिव पूर्णांक। एक होता है पॉजिटिव पूर्णांक और एक होता है निगेटिव पूर्णांक। तो हम, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, है ना। तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नॉन निगेटिव, मतलब गैर ऋणात्मक।
इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गैर ऋणात्मक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गैर ऋणात्मक। और ये गैर धनात्मक। गैर धनात्मक है। तो हम अब क्या पढ़ते हैं? नॉन निगेटिव मतलब गैर ऋणात्मक संख्या है जिसे धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। आपको पूर्णांक समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होते हैं। इसके बाद में हम जब धनात्मक पूर्णांक पढ़ते हैं उसमें आता है होल नंबर और एक आता है नेचुरल नंबर। तो ये होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होती है? पूर्ण संख्या। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या, जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का। किसका करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का। अब ये जो नंबर लाइन हमने बनाई है, तो ये जो जीरो से लेके और ये इन्फिनाइट तक, ये सारी क्या होती हैं? ये सारी होती हैं नेचुरल नंबर। क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। और जब हम जीरो से लेके इन्फिनाइट तक जाते हैं तो ये सारी हमारी क्या हो जाती हैं? होल नंबर। क्या हो जाती हैं? होल नंबर। तो ये एक से हमारी नेचुरल नंबर, और जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? होल नंबर। ये मतलब ये प्राकृत संख्या और ये पूर्ण संख्या। अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर के अंदर में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आता है। और ये हमारे लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या? एक तो नेचुरल नंबर के कितने? नेचुरल नंबर के पार्ट होते हैं यूनिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एकांक। एकांक, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब ना तो वो तो ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा। मतलब नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट का मतलब ना तो वो अभाज्य होगा ना तो भाज्य होगा। और एक होता है प्राइम नंबर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। और एक होता है कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। अब हम समझते हैं कि यूनिटी एकांक क्या होता है। यूनिटी अभी हमने बताया एक होता है, एक। ये क्या होता है? यूनिटी एकांक बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब ना तो अभाज्य ना तो भाज्य। इसके बाद में हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल दो फैक्टर होंगे, जिसके केवल दो फैक्टर होंगे। मतलब वो या तो एक से कटेगा या तो स्वयं खुद से कटेगा। इसके अलावा वो किसी से नहीं कटेगा, वो किसी से विभाज्य नहीं होगा। ऐसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभी हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि अभाज्य संख्या कैसे कौन कौन सी होती हैं। या तो 1 से 50 तक कितनी, 51 से 100 तक कितनी, 1 से 100 तक कितनी, 1 से 200 तक कितनी, 1 से 500 तक कितनी, 1 से 1000 तक कितनी होती हैं। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। जैसा कि हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या जिसके तीन फैक्टर हों, जिसके तीन फैक्टर हों, जिसके तीन गुणनखंड हों। जो तीन संख्याओं से विभाज्य हो जाए, कम से कम तीन संख्याओं से विभाज्य होता है, वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या, है ना। और नेचुरल नंबर के अंतर्गत ही हमारा क्या आ जाता है? ये सबको पता होगा, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर मतलब सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं 0, 2, 4, 6, 8। ये क्या होते हैं? ये होते हैं सम। और इसी को छोड़ के 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या होते हैं? ये होते हैं विषम। ये क्या होते हैं? विषम। एक चीज़ और, अभाज्य संख्या में केवल एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम होगी। बाकी टोटल सारी की सारी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? विषम होंगी। तो आपको आशा करता हूँ कि ये चीज़ तो समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या, जैसे हम बोले कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसके लिए हम आपको एक नंबर देते हैं। उस नंबर को आप याद कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। जैसे वो नंबर क्या है? नंबर है 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1।
ये एक नंबर है जो कि आपको अभाज्य संख्या काउंट करने में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे हम पूछे कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 4। और हम पूछे 11 से लेके 20 तक कितनी होंगी, तो 4। 21 से लेके और 30 तक कितनी होंगी, 2। 31 से 40 तक 2। 40 से 50 तक में 3। और 50 से 60 तक 2। 60 से 70 तक 2। 70 से 80 तक 3। 80 से 90 तक 2। और 90 से 100 के बीच में 1 होती है। ये एक नंबर है, इस नंबर को आप याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अभाज्य संख्या से। और एक अभाज्य संख्या का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है अभाज्य संख्या का, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। जैसे 6n ± 1, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसा होता है कि दुनिया की सारी अभाज्य संख्याएं इसी फॉर्मेट में होंगी। दुनिया की सारी अभाज्य संख्याएं इसी फॉर्मेट में होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में होने वाली संख्याएं सारी अभाज्य संख्या हों। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, इस बात को, कि दुनिया की सारी अभाज्य संख्याएं 6n ± 1 के फॉर्मेट में ही होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है। अब जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ये 6n ± 1 जो फॉर्मूला है, ये इसी फॉर्मेट में सारी अभाज्य संख्याएं होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मेट में होने वाली ये सारी संख्याएं अभाज्य हों। अब हम ये चार्ट आप लोग अपने नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, और अब हम आगे चलते हैं, इनकी सबकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा, और इसके बाद में हम आपको नंबर सिस्टम का, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो हमारा दूसरा पॉइंट जैसे होगा क्या, फैक्टर होगा। हमारा दूसरा पॉइंट जैसे फैक्टर होगा। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड होता है। नंबर सिस्टम के अंदर में काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, फैक्टर, उसके बाद में यूनिट डिजिट, फिर उसके बाद में जैसे आता है रिमाइंडर, आता है। उसके बाद में एक होता है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। हम ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, है ना, तो इसलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, हमने चार्ट का पूरा आपको चार्ट समझाया, चार्ट बताया। इसके बाद में अब हम देखते हैं डेफिनेशंस। जैसे हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था रियल नंबर। हमने बताया था आपको क्या, रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम लोग पूरी मैथ में यही रियल नंबर का ही, वास्तविक संख्या का ही यूज करते हैं। मतलब पूरे जहाँ भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या, रियल नंबर ही पढ़ते हैं। लेकिन एक होता है इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। जिसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है जैसे हम किसी चीज़ के बारे में सोचें। अब जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुंबई जाना है, इसमें कोई नंबर तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो हम रियल नंबर देखते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। रियल नंबर में क्या होता है, जिसे
संख्या रेखा में निरूपित किया जा सके। जिसे संख्या रेखा में निरूपित किया जा सके। जिसे संख्या रेखा में निरूपित किया जा सके। संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन, संख्या रेखा में नंबर लाइन ना। अब हम देखते हैं ये जो रियल नंबर होता है वो किस किस उसमें होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल। आज हम वो खत्म ही कर देते हैं कि रेशनल और इरेशनल आपको इसके बाद, इस वीडियो के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी रेशनल और इरेशनल में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। या तो जिसकी कोई लिमिट हो, जिसकी कोई लिमिट हो तो क्या होती है, परिमेय संख्या। देखिए एग्जाम्पल जैसे हम बोल रहे हैं कि 4/2, ये क्या होता है, ये होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद में जैसे मैं बोलूँ 22/7, तो 22/7 क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 5/7, तो ये क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर ही होगा ना, क्योंकि इसके बाद में हम बोले रूट के अंदर √4, तो इसकी भी एक फिक्स वैल्यू आएगी जो कि क्या होगी, 2 होगी, इसलिए ये क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं कि यदि अगर हम बोले 3.14, ये क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसकी एक लिमिट है, इसके बाद नहीं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं रेशनल नंबर। इसके बाद में हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जिसे पी वाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। जिसे पी वाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि जैसे हम बोल दें कि √3, ये क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर।
या तो मैं बोल दूँ 3.14 डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमको इसकी लिमिट नहीं पता है कि ये कहाँ तक जाएगा। वहीं अगर हम बोलें कि 3.14 तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है 3.14 ही होगा। और ये क्या है, ये फिक्स नहीं है, ये हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप √5, ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है इरेशनल नंबर, क्योंकि इसकी भी वैल्यू जब आप काटेंगे, निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, तो वो पॉइंट में कुछ का कुछ आएगा और वो फिक्स नहीं होगा, इसलिए ये क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा रेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर को ही पढ़ते हैं, रेशनल नंबर को ही पढ़ते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में क्या आता है, इंटीजर आता है। क्या आता है, इंटीजर आता है। इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं, तो पूर्णांक होता है, एक तो होता है पॉजिटिव, कौन सा होता है पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं धनात्मक, जिसको हम बोलते हैं धनात्मक। धनात्मक। और एक होता है निगेटिव, एक कौन सा होता है निगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं ऋणात्मक। अब धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, फिर डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं पॉजिटिव, है ना, मतलब धनात्मक पूर्णांक। जैसे यहाँ से हम चालू करेंगे -1, -2, -3, -4, इस तरह डॉट 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 डॉट, ये भी कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ये क्या हो जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद में हम पूर्णांक में हम क्या पढ़ते हैं, धनात्मक वाली संख्याओं को, किसको, धनात्मक वाली संख्याओं को, धनात्मक पूर्णांक। इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें आपका आता है होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। जो संख्या जीरो के बाद सारी संख्याएं, जीरो से लेके इन्फिनाइट तक, कहाँ से, जीरो से लेके इन्फिनाइट तक, ये क्या होती हैं, होल नंबर होते हैं, मतलब पूर्ण संख्या। इसके बाद में हम देखते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर होते हैं, और जो 1 से स्टार्ट होता है 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाती हैं, ये क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, है ना। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये सही समझ में आई होगी। अब नेचुरल नंबर के बाद हमारा, हम नेचुरल नंबर में ही आता है क्या, इवन और ऑड, इवन और ऑड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सम और विषम, सम और विषम। तो सम कौन कौन सी होती हैं, जो 0, 2, 4, 6, 8, जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो सारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9,
ये क्या होंगे, ये आपके ऑड नंबर होंगे, ये क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। अब हम देखते हैं, क्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से विभाज्य न हो, किसी से विभाज्य न हो। तो अभी हम देखें अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, या जो एक और स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा किसी से विभाज्य ना हो, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, 2, 3, 5, 7, ये 1 से 10 तक की ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। 1 से 10 तक की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5 और 7। इस तरह आगे चलेंगे तो 11, 13, 17, 19, ये 11 से लेके 20 तक। उसके बाद में फिर हम चलेंगे तो 23 और 29, ये कहाँ से, 21 से 30 तक। फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे तो 31 और 37। फिर हम और आगे चलेंगे तो हम 41, 43 और 47, ये 41 से लेके 50 तक। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी, 53 और 59, 53 और 59, ये 51 से 60 तक। इसके बाद में 61 से लेके 70 तक कौन कौन सी होंगी, तो एक तो होगी 61 खुद और एक होती है 67, ये दोनों। उसके बाद में 71 से लेके 80 तक में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो 71 से 80 तक कौन कौन सी होगी, 3 संख्याएं होंगी। एक तो 71 खुद होगा, 73 होगा और 79 होगा। उसके बाद में 81 से लेके 90 के बीच में तो 2 संख्याएं होंगी, कौन कौन सी होंगी, 83 होगी और 89 होगी। 83 होगी और 89 होगी। इसके बाद में 91 से लेके 100 तक के बीच में 97, क्या, 97। तो इस तरह करके हमने देखा 1 से लेके 100 तक की सारी अभाज्य संख्याएं। वही फॉर्मूला जो हम आपको बताए थे, नंबर 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि जैसे 30 से 40 के बीच
कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप ये बस यहाँ से देखिए 30 और 40 के बीच में, तो ये हो गया कितनी, 2। आप इस तरह करके आसानी से बता सकते हैं आंसर कि कितनी संख्याएं होंगी, 2 होंगी। और एक इसका फॉर्मूला होता है जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, 6n प्लस माइनस का 1, 6n प्लस माइनस का 1। सारी की सारी अभाज्य संख्याएं, दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या होगी वो इसी फॉर्मेट में होगी, मतलब 6 का गुणज 6 के गुणज से 1 कम या तो 1 ज़्यादा होगी। लेकिन इस फॉर्मेट में बनी सारी संख्याएं, जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मेट में बनी सारी संख्याएं अभाज्य ही हों। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखिए 6 × 4, 6 चौके 24 और प्लस 1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 25। क्या बन जाएगा, 25, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए इस फॉर्मेट में बनी सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हों ये भी जरूरी नहीं है। अब देखिए हम आपको बताएं कंपोजिट नंबर। क्या कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। क्या भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। या तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 होगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, इस तरह से पूछ सकता है। एक चीज़ और है कि हम अभी लिखवा देते हैं, आपको याद रखिएगा कि 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 15। फिर उसके बाद में 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 25। कितनी, 25। तो 51 से और 100 तक कितनी होंगी, 10। कितनी होंगी, 10। इसके बाद में 1 से लेके 200 तक कितनी होंगी, 46। कितनी होंगी, 46। और 1 से लेके 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 95, 95। कितनी होंगी, 95। उसके बाद में 1 से लेके और 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो ये होंगी 168, 168। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सीधे पूछता है कि 1 से 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, 95, 95 संख्या होती हैं। तो ये हमारा अभाज्य संख्या वाला टॉपिक क्लियर हुआ। अभाज्य संख्या में एक चीज़ और आती है कि अभाज्य संख्या एक और तरीके से चेक कर सकते हैं हम। अभाज्य संख्या चेक करने का एक और तरीका क्या होता है कि जैसे कोई नंबर दिया है और उसको अभाज्य संख्या चेक करना है, तो उसका क्या अपन वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, और जितना भी आएगा तो उससे छोटी सारी अभाज्य संख्याओं से भाग करके देखेंगे, उससे छोटी सारी अभाज्य संख्याओं से भाग करके देखेंगे। यदि अगर भाग नहीं जाता है, यदि अगर उनमें से किसी भी नंबर से भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब वो संख्या अभाज्य है, मतलब वो परमानेंट है, अभाज्य है। और यदि अगर भाग चला जाता है तो इसका मतलब वो भाज्य है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है 337। अब हमको चेक करना है कि ये संख्या भाज्य है या नहीं है, अभाज्य है या नहीं है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, 6 वाला यदि अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30, 3 छः 36। और ये क्या है, 1 ज़्यादा है। क्या है, 1 ज़्यादा है। तो इससे भी पता चलता है कि ये क्या है,
अभाज्य है। जैसे 6 पंचे 30, 3 बचा तो 6 6 36 और ये क्या है 1 ज़्यादा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस फॉर्मेट में जितनी भी सारी संख्याएं हों वो अभाज्य हों। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जैसे इसके आसपास में वर्ग होता है 324। 324 किसका वर्ग होता है 18 का। किसका वर्ग होता है 18 का। तो 18 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 ये हो गई, ये अभाज्य संख्या। अब इनमें से सबसे काट के देखेंगे, यदि यार कट जाता है, यदि यार ये नंबर कट जाता है तो ये भाज्य होगा, और यदि इनमें से किसी से नहीं कटता है तो ये क्या होगा अभाज्य होगी ये संख्या। तो अब देखिए काट के, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है, इनके सम में हमारे पास में क्या 1 बच रहा है, इसलिए नहीं होगा। 5 से कटेगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट 7 है, इसलिए 7 से काट के देख लीजिए तो 7 चौके 28 और 5 नहीं कटेगा 7 से भी। 11 से तो 11 का रूल होता है, 11 का रूल होता है इनको आपस में 7 3 10 और 10 में से 3 जाएगा, नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कट रहा। 13 से काट के देख लीजिए, 13 दूनी 26 और कितना बचा 7, नहीं कट रहा। 13 से भी 17 17 एकम 17 बचा 16 167, 17 से भी नहीं कट रहा। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी अभाज्य होगी। क्या होगी अभाज्य होगी। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं अभाज्य संख्या को। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। और इसके बाद अब हम आगे का जो भी टॉपिक हम लेके आने वाले हैं, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, ना, तो फैक्टर हो गया, रिमाइंडर हो गया, इसके बाद में आपका डिविजिबिलिटी रूल हो गया, तो ये है इकाई अंक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इकाई अंक। इसको गुणनखंड, इसको क्या बोलते हैं शेषफल, और ये विभाज्यता का नियम। आगे हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे यूनिट डिजिट, फैक्टर, रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी रूल। तो आगे आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद में हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके कम से कम 3 गुणज हो, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। जिसके कम से कम कितने गुणज हो 3 गुणज हो, जिसके 3 गुणनखंड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाज्य हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देख लेते हैं 4, तो 4 क्या होगा प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, तो 4 क्या होगा कंपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 4 खुद से भी कट रहा है और साथ में 2 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाता है कंपोजिट, है ना। ऐसे करके जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, जिसके कम से कम 3 संख्याओं से जो कट जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो
तो आगे देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, लाइक करिए। जय हिंद।